नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ पाल्मिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं या बिजनेस करने के अच्छे योग हाथ में क्या-क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यापार यानी बिजनेस मीन्स बुद्ध। जो आपका ये बुद्ध पर्वत है, ये बुद्ध पर्वत है, ये उभरा हुआ होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है कि जो आपकी माइंड लाइन है यहाँ पर, ये एकदम सीधी रहेगी। एक सीधी माइंड लाइन रहेगी, इस पे किसी तरह का कोई कट या जाल नहीं होगा। बुद्ध पर्वत आपका उभरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी इस तरीके का जाल या कोई कटाव, जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं इस तरीके से, ये नहीं होनी चाहिए। जिन भी लोगों का बुद्ध पर्वत उभरा हुआ होता है, वो अच्छे हिसाब किताब करने वाले होते हैं, व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही बुद्ध पर्वत का जो प्रथम पर्व है, ये जो उंगली है, बुद्ध की जो उंगली है, सबसे छोटी वाली जो उंगली है, ये लंबी होती है। और जो आपकी अपोलो फिंगर है यानी सूर्य की जो उंगली है, उसके प्रथम पर्व तक जाती है। यानी कि ये उंगली अगर यहाँ तक ये लंबी हो, तो एक अच्छी योग्यता उस व्यक्ति के हाथ में होगी बिजनेस को लेकर। हिसाब किताब में वह बहुत पक्का होगा, अपनी बात को कहने में वह डरेगा नहीं, वह झिझकेगा नहीं, उसे किसी प्रकार का भी संकोच नहीं होगा। अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोल देगा सामने वाले व्यक्ति को, ग्राहक को, कोई भी है, अपनी बात को अच्छा एक्सप्लेनेशन ये लोग कर सकते हैं। मीन्स कि इन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन से वो किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं, हर तरीके के इंसान से वो बात कर लेते हैं। ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, जिनका भी ये उंगली इसके अपोलो फिंगर के प्रथम पर्व यानी फर्स्ट फैलेंज तक ये उंगली जा रही हो, अच्छे मार्केटिंग में ये लोग जा सकते हैं। इसके साथ अगर दूसरी कंडीशन ये है, आपका जो शनि पर्वत है ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि ये गड्ढा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या ये खिसका हुआ हो तो अलग फल हो जाता है, बट ये शनि पर्वत आपका दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपकी माइंड लाइन है यानी शीर्ष रेखा जो है, ये सीधी और स्पष्ट यानी साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई कट मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके के कट मार्क्स अगर हैं, तो ये एक अच्छा योग नहीं है। ठीक है, ये तो डिटेल में बात हो गई, बट यहाँ पे सिंपल एक, अगर हम सिंपल एक योग देखें तो अच्छा योग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फासला है दोनों के बीच में, यानी आपकी जीवन रेखा से और आप जीवन रेखा के बीच में और आपकी जो ये माइंड लाइन है, इसके बीच में एक गैप है। ये जो गैप है, ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है इंसान को। कोई भी इंसान है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। सेल्फ डिपेंडेंट उसका और जो भी निर्णय लेता है, वो डिसीजन जो लेगा, खुद के बलबूते पर वो डिसीजन लेता है। यानी सुनो सबकी, करो मन की। जो उसका मन करेगा उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। वो दूसरों की राय सुनेगा ज़रूर, पर करेगा वही जो उसके मन में है। ठीक है। और ये लोग इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोग, ये रेखा सीधी मंगल पर्वत की ओर जाती है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा भी जल्दी आता है, तार्किक नेचर के, तार्किक होते हैं, मतलब इन्हें लॉजिकल लॉजिकल वे में हर चीज़ को लेते हैं। ठीक है। और ऐसे लोगों में भावुकता की भी कमी होती है। ये बात ध्यान रखिए आप कि अगर आप बिजनेस में भावुक हैं, बिजनेस में अगर आप भावुक हो जाते हैं, तो आप बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यह एक दोष हो जाएगा। भावुकता होने के कारण इंसान अपना ही लॉस कर बैठता है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी का एक अच्छा योग होता है ये, अगर इसमें बीच में गैप है तो। अभी ये बात हुई। इसके बाद अगर आपका जो भाग्य रेखा भी अगर बन रही हो इस तरीके से, तो ये सोने पे सुहागा है। यानी कि ऐसे में भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर भाग्य रेखा नहीं है, जैसे कि कई हाथों में भाग्य रेखा
नहीं होती है और फिर भी लोग एक सफल व्यापारी हैं। तो आपको ये देखना होगा कि उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक आम आदमी जितनी मेहनत करता है या जिसका भाग्य अच्छा है, कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, हाथ में ग्रह अच्छे हैं, उसके बाद जो वो मेहनत करता है, बड़े प्यार से उसको हर जगह सफलता मिलती है। और एक आदमी जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, यानी कि उसको भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास करके चीज़ों को प्राप्त करना होगा। अपने जो उसके एम हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना होगा अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो ये बात यह भी सच बात है, अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, यानी शनि रेखा जिसे हम बोलते हैं, अगर वो नहीं है, तो ऐसे में मेहनत ज़्यादा लगती है। बट फिर भी ये हम योग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यह योग एक अच्छा सफल व्यापारी होने का योग है। इस तरीके से आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया इसमें आपको लगा होगा। आप कमेंट और सजेशन आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी सी वीडियो और बना के आपको डाल सकूं।